खाटू श्याम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं सेठों के सेठ सावरिया सेठ खाटू श्याम में। आप देख सकते हैं कि ये खाटू श्याम का मंदिर है, जहाँ दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं। और ये मंदिर बहुत ही फेमस है। ज़्यादातर जो सेठ लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो सावरिया सेठ यानी जो हमारे खाटू श्याम हैं, वो सभी बिजनेसमैन का बिजनेस में ज़्यादा उन्नति करते हैं, यानी मदद करते हैं। इसीलिए सेठ लोग आते हैं। और आपने सुना होगा कन्हैया मित्तल ने भी इसका गाने के द्वारा प्रचार प्रसार किया। खाटू श्याम एक खाटू ग्राम में होने के कारण इसे खाटू श्याम कहा जाता है। हम आपको बता दें कि जो खाटू श्याम में मंदिर है वो महाभारत से जुड़ा हुआ है। इन्हें कलयुग का श्री कृष्ण के रूप में जाना जाता है। जो हमारे कृष्ण और महाभारत में जो अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और जो भीम थे, उनमें भीम के पौत्र के द्वारा भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का जो यहाँ पर सिर था, आखिरी में यहीं पर दफन किया गया था। यानी यहीं पर उनका जब वो इसी जगह बर्बरीक को ही खाटू श्याम के रूप में जाना जाता है। बर्बरीक को ऐसा वरदान मिला था कि उनके पास 3 तीर थे, जो 3 तीर में वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते थे। ये इन्हें तपस्या के द्वारा वरदान मिला हुआ था। तो बर्बरीक जी ही अपनी माता को वचन दिए थे कि महाभारत युद्ध में हम कमज़ोर की तरफ से रहेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण ने देखा कि इससे धर्म युद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर दान मांग लिया। और बर्बरीक ने अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को दान में दिया। फिर उन्हें वरदान मिला कि कलयुग में आपकी पूजा होगी। तो ये खाटू श्याम में बर्बरीक जी की है। उन्हें खाटू श्याम के रूप में जाना जाता है। और ये अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप अगर रेलवे स्टेशन के द्वारा तो रिंगस रेलवे स्टेशन आएंगे तो रिंगस रेलवे स्टेशन से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है। और यदि बाई बस आना चाहते हैं तो आप जयपुर से सीधे बस पकड़ के या रिंगस से बस पकड़ के आ सकते हैं। और ये मंदिर बहुत ही फेमस है। देखिए यहाँ कुंड बना हुआ है। इस कुंड में नहाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो यहाँ पर आते हैं तो इस कुंड में नहा करके ही बर्बरीक जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। और हम आपको बताएं कि बर्बरीक जी के मंदिर में देखिए ये यहाँ पर जो मानते हैं कि हमारे पास 5 मंजिला घर हो जाए, 6 मंजिला, तो ये बनाते हैं, छोटे छोटे ईंटों से बनाते हैं। और देखिए पूरी गलियाँ जो है पब्लिक से हमेशा भरी रहती है। यहाँ पर जब मंदिर में आप आएंगे तो देखेंगे कि जो जाने का रास्ता है वो पूरा लोगों से खचाखच भरा रहता है। और इस मंदिर में गुलाब का फूल भी चढ़ता है। लोग गुलाब का फूल चढ़ाते हैं और इत्र जो सुगंध होता है उसे चढ़ाया जाता है। और नारियल का जो वहाँ पर नारियल चढ़ाया जाता है उसका छोटा छोटा पीस काटते हैं, टुकड़ा, और लड्डू प्रसाद मिक्स करके वहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो आप लोग अगर दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं बाई रेलवे स्टेशन तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रिंगस रेलवे स्टेशन होगा। और अगर बाई बस आना चाहते हैं तो जयपुर से आप सीधे बस में आ सकते हैं। आप कहाँ से आते हैं ये डिपेंड करता है, लेकिन नज़दीक रेलवे स्टेशन जो है रिंगस है। तो ये खाटू श्याम की गलियां हैं। देखिए यहाँ पर लोग जिनकी मान्यता होती है कि हम खाटू श्याम जाएंगे तो लोग पैदल भी जाते हैं। यानी रिंगस रेलवे स्टेशन से करीब 10-12 किलोमीटर पैदल चलते हैं। और जब पैदल चलते हैं तो हाथ में एक डंडा रहता है, झंडा, उस पर झंडा लगा रहता है खाटू श्याम का, और झंडे में नारियल बंधा रहता है। और पैदल देखिए चल रहा है, पैदल ही बिना चप्पल पहने पूरी यात्रा करनी होती है। कि पूरी यात्रा करके वहाँ पर जाएंगे तो आपकी जो मान्यता होगी
वो आपकी मान्यता पूरी हो जाएगी। पूरे रास्ते में आपको ये झंडा और नारियल में बंधा हुआ आपको मिलेगा। आप यहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था के लिए धर्मशालाएँ बनी हुई हैं। आप रहने, ठहरने, नहाने धोने के लिए आप यहाँ धर्मशालाओं का यूज़ कर सकते हैं। होटल्स भी बने हुए हैं, सस्ते होटल भी हैं, महंगे होटल हैं। जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से होटल यहाँ पर उपलब्ध हैं। बर्बरीक जी की जो एक पहाड़ पर बैठे हुए थे, वहीं से वो सारी महाभारत को देख रहे थे और उन्होंने ही महाभारत का पूरा वृत्तांत जो है अंत में जो कुंती नहीं, दुर्योधन की माँ